ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एक्वेरियस ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। जो भी वीडियो को देख रहा है, एनर्जी क्या रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। अबंडेंस, सो मनी कमिंग इन, अबंडेंस कमिंग इन, ग्रोथ दिखाई दे रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, विक्ट्री, सक्सेस। और क्या जानना चाहते हैं आप एक्वेरियस, आप देख लीजिए खुद ही कार्ड में। ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। तो चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कोई भी हैं, हमें ये जो हफ्ता है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओके, इन एवरी स्फीयर, स्पेशली इन मनी सेक्टर एंड फाइनेंस, करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पेशली। चलिए अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के एक्वेरियस, जो कि बहुत ट्रिकी होता है कि रिलेशनशिप सेक्टर में लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट पैशनेट। ओके, तो आप पैशनेट फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं, या हो सकता है एक्साइटेड, और मे बी इट्स अबाउट वाइब्स, इट्स अबाउट कोई चीज़ है रिलेशनशिप सेक्टर में जो आपको खींच रही है, और मे बी यू आर फीलिंग रोमांटिकली किसी की तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर पार्टनर, आपके हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं। ठीक है, तो रोमांटिक वाइब्स। ओके, आपकी एनर्जी चेक करें। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट अ वेकअप कॉल। ओके, सो आप वेट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेटिंग एनर्जी आ रही है। आपकी जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लगता है वो रिफ्यूज़ल मोड में है। ठीक है, कि ये जो पर्सन है एंड यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, या आप हो सकता है उनको टाइम दे रहे हैं, मतलब सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि क्या, लेकिन स्टिल कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है लाइक आप कुछ हो नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहे, मतलब आपको लग रहा है कि आप तो सब कुछ कर रहे हैं बट आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो एक्वेरियस इट्स लाइक कि ताली दो हाथ से बजती है, तो वो वाली एनर्जी। आप कैसे होगा रिलेशनशिप सेक्टर में, सब कुछ सही कैसे होगा, ये वाली बात है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो ये है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या बात करना चाहते हैं, आई थिंक मतलब बहुत कुछ है इमोशंस अंदर, पर बात क्या करना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बरिड इमोशन, डीप बरिड इमोशन आपके पार्टनर या आपके बीच में, इट्स अबाउट कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो अंदर जो अंदर ही अंदर बातें दबी हुई हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या हो सकता है कि कोई और है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से डिस्टेंट हैं, कोल्ड एंड डिस्टेंट, ये आपके पार्टनर का बिहेवियर है। तो क्या चाहते हैं, आई थिंक स्टक, ये पर्सन बस ऐसे ही है, स्टक है रिलेशनशिप, एंड इट नीड्स टू बी वर्क डाउन, कि मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। डिफेंसिव हो जाते हैं कभी पार्टनर आपके, कभी कुछ हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, आई थिंक इट्स अबाउट डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट कि टॉक्सिक कनेक्शन है और बस चल रहा है। ठीक है, लाइक यू आर मैनेजिंग, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि बीच में कोई और हो, और ये जो रिलेशनशिप है क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। तो अब समझ नहीं आ रहा एक्वेरियस, कभी कभी हाँ है, कभी ना है, कभी कुछ है। जो लोग सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नया रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि समबडी इज़ देयर जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। ठीक है, और बहुत इनिशियल मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल बात हो या कम्युनिकेशन हो, और आगे चल के ये रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, या लॉन्ग टर्म में बदल जाए। बट जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके लिए ये है कि बस ऑन ऑफ चल रहा है। ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, फिर देखें, हम एंजल से पूछें कि क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ थर्ड पार्टी है, आपको प्रे करना होगा। थर्ड पार्टी लाइक जब तक थर्ड पार्टी है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसी वाली एनर्जी है। तो यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट, इट्स अबाउट
कहते हैं ना प्रेयर करना भगवान से टोटली कि हाँ कि ऐसा हो, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ स्मूथ हो, ये चीज़ हो सकती है। इट्स अबाउट दैट। अगर अगर आप करें ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस सिचुएशन में है। हस्बैंड है, वाइफ है, आपके फियांसे हैं, लवर है, कौन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ट्रू लव, और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, तो रिकन्सिलिएशन का कार्ड हमारे पास आ रहा है, पैशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब बीच बीच में आप लोगों के बीच में एक डिसकनेक्शन आ जाता है बिकॉज ऑफ अदर पीपल। ठीक है, तो आप एक्सप्रेस कीजिए, आप अपनी तरफ से जो कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और अगर आप थक गए हैं कोशिश कर करके, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि ट्रस्ट कीजिए और भगवान के ऊपर सिचुएशन को सौंप दीजिए। हमारे पास यहाँ वेडिंग है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो कि जो आप छोड़ भी नहीं सकते और आप बीच में रह भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग, बिकॉज सबके लिए यहाँ बात करना बहुत मुश्किल होता है। कोई किस सिचुएशन में है, कोई किस सिचुएशन में है। ठीक है ना, चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे। करियर वाइज तो हमारे पास यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, चेंज इज हैपनिंग। ठीक है, चेंज हो रहा है आपकी, बट यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। इसका मतलब ये है कि कुछ आपको कुछ पता चल सकता है, और मे बी इट्स अबाउट रियलाइजेशन, या हो सकता है कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको जानबूझ के किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो उस चीज़ से थोड़ा उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, मैं ये कहूँगी, और बच के रहिए, काइंड ऑफ अ दैट एनर्जी। ओके, और ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाइए। चेंज इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, लक इज़ ऑन योर साइड, चाहे आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखिए। हमारे पास टावर है। ओके, और टावर इज़ ऑल्सो समथिंग सडन, कुछ सडन हो सकता है, सडन चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव ही हो। और कई बार टावर इज़ ऑल अबाउट कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या आप स्टक फील कर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इट्स ओके, इट हैपन्स। ओके, मतलब किसी के साथ कुछ बात हो गई है, सो उस सिचुएशन में अपने काम सेंस ऑफ कामनेस, उससे काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकली, इंटेलेक्चुअली अपनी इंटेलिजेंस से काम लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा साइलेंट, अपने आप पे वर्क कीजिए, थोड़ा सा साइलेंट, एंड देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप उस सिचुएशन में से निकल जाएंगे। तो गाइडेंस क्या है फॉर ऑल यू एक्वेरियस पीपल, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। रिलेशनशिप एंड करियर, रिलेशनशिप वाइज है प्रोजेक्शंस। ओके, इट्स अ वेरी ट्रिकी कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे पास कार्मिक दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसा लगता है कि यू आर इनटू अ ट्रैप, यू आर इनटू कार्मिक रिलेशनशिप, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी इज़ फ्लोइंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे सेल्फ वर्क करना ज़रूरी है। अपने आप को, अगर आप अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो पहले खुद को चेंज कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्वेरियस जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो अपने नज़रिए को चेंज करिए पहले, ये ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन डिसाइड। और रही बात करियर की, आई थिंक इट्स अबाउट फ्लाइंग हाई, टेकिंग रिस्क। ओके, और हो सकता है वो पे ऑफ हो सकते हैं, बट अगेन टाइम देना पड़ेगा। ग्रोथ भी दिखाई दे रही है हमारे पास। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप आराम से शांत होकर बैठिए, बिकॉज गुड थिंग्स आर हैपनिंग। कोई सडन चेंज हो सकता है, कुछ अच्छा आपके फेवर में हो सकता है। ठीक है, तो शांत मन से काम लीजिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।